प्रिय दोस्तों नमस्कार। दृष्टा और दृश्य ये दोनों भिन्न भिन्न तरह की घटनाएं हैं जिसमें एक दृष्टा अपनी आंखों के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से दृश्य को देख रहा होता है। अब वो जिस दृश्य को देखता है उस दृश्य को देखकर उस दृश्य से जुड़े विचार, उस दृश्य से जुड़ी धारणाएं, मान्यताएं, विशेषताएं, परंपराएं उस दृष्टा के दिल, मन, बुद्धि, दिमाग में उपजती चली जाती है। यानी कि वो जिस दृश्य को देख रहा है उस दृश्य से जुड़ी धारणाएं, मान्यताएं उसके मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में आती चली जाती है और फिर उस दृश्य को देखकर एक दृष्टा अपनी अतीत से जुड़ी हुई धारणाओं के जरिए उस दृश्य का आकलन, मूल्यांकन करता है। यानी कि किसी भी दृश्य का निरीक्षण करना, आकलन करना या फिर अन्वेषण करना एक बहुत बड़ी गहन प्रक्रिया है जिसे समझने के लिए हमें इसके प्रयास, अभ्यास की सख्त जरूरत पड़ती है। जब हम व्यक्तिगत प्रायोगिक रूप से इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हम इसके अनुभव से रूबरू होते हैं। हम बिना किसी मान्यताओं के, बिना किसी धारणाओं के, बिना किसी परंपराओं के जब किसी भी दृश्य को देखते हैं और उस दृश्य को देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, लगातार घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट उसी दृश्य को देखते चले जाते हैं बिना किसी मानसिक धारणाओं के ग्रसित हुए, तो दो तरह की घटनाएं जो हमारे सामने गुजरती है। पहली ये कि जो दृश्य हम देख रहे हैं उस दृश्य में कई उपदृश्य और सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्य आपके सामने दृष्टिगोचर होंगे। यानी कि उस दृश्य में कई उपदृश्य और सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्य आपको दिखाई देने लगेंगे। पहली घटना ये होगी। दूसरी घटना ये होगी कि जब भी किसी भी दृश्य को आप देखेंगे तो उस दृश्य को लेकर अतीत से लेकर वर्तमान तक और वर्तमान से लेकर अब तक, आज तक कि जितनी भी उस दृश्य से जुड़ी, जन्म से लेकर अब तक उस दृश्य से जुड़ी जितनी भी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, सुखद या दुखद उस दृश्य से जुड़ी यादें हैं, वो आपके सामने उभर कर आपके सामने आती चली जाएगी। और उस दृश्य को देखेंगे तो आपका मन उस दृश्य से जुड़ी हुई अतीत की, इतिहास की यादों को आपके सामने लेकर प्रस्तुत होगा और आपका मन हमेशा दृष्टा और दृश्य के बीच में आपका मन, बुद्धि, दिल, दिमाग हस्तक्षेप करता रहेगा। अब आपको साक्षी और तटस्थ भाव से उस दृश्य को देखते चला जाना है बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी धारणा के या बिना किसी पूर्वाग्रह के। मगर यह घटना इस तरीके से घटित होना बेहद मुश्किल काम है। मगर आप लगातार उस दृश्य को देखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे तो इस गहन गहराई में आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा प्रयोग ये भी है कि आप पहले दृश्य को देखिए और अपनी धारणाएं, मान्यताएं, परंपराएं, विशेषताएं जो भी मन में आती है उनको तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से देखते रहे और फिर पहले दृश्य के बाद देखने के बाद में आप दूसरा दृश्य देखिए, फिर दूसरा देखने के बाद में आप तीसरा दृश्य देखिए। तो ठीक इसी तरीके से जैसे दृश्य बदलता चला जाएगा वैसे आपकी विशेषताएं, मान्यताएं, दृष्टा की धारणाएं उसके प्रति
बदलती चली जाएगी। यानी कि अन्वेषण की ये प्रक्रिया जो आपको गहन गहराई की ओर भी लेकर जाती है और सृजन और विध्वंस, शुरुआत और समापन और वर्तमान की तमाम योजनाओं और धारणाओं से आपको रूबरू भी करवाती है। साथ ही बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में उठते हैं, धीरे धीरे करके उनका समाधान की ओर भी हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब हम संभव सवाल करते हैं, किसी भी दृश्य को देखकर हम संभव सवाल करते हैं कि उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसका जन्म कब हुआ, उसका समापन कब होगा, उसका निर्माण कैसे हुआ। अब जब आप दृश्य को देख रहे हैं तो दृश्य को देखकर भी इन धारणाओं का निर्माण करते हैं। और आप जब स्वयं देख रहे हैं तो आप देखने वाले कौन हैं, इसे कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं तो फिर मैं कौन हूं। अगर मैं कौन हूं इसका सवाल जब मैं स्वयं कहता हूं अपने आप से कि मैं एक आत्मा हूं, मैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्व का पुतला हूं, तो जब मैं अगर आत्मा हूं तो मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा हूं ये मुझे किसने बताया। मैं अगर पंच तत्व का पुतला हूं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो ये पांच तत्वों का पुतला या पंच तत्वों का शरीर हूं मैं, ये मुझे किसने बताया। तो जब इस तरीके से किसी सवाल के उत्तर और उत्तर के उत्तर की गहन गहराई में आप चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको कई ऐसे संभव सवालों के प्रश्न भी मिलते चले जाएंगे, संभव सवालों के उत्तर भी मिलते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप संभव सवालों के, संभव प्रश्नों के साथ में असंभव प्रश्नों का और असंभव सवालों की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जे कृष्णमूर्ति जैसे महान आध्यात्मिक विचारकों को जब हम पढ़ते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम जब चलने का प्रयास करते हैं तो दृष्टा और दृश्य से जुड़ी कई घटनाओं से और प्रक्रियाओं से हम रूबरू होते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। अगले विषय में हम किसी एक और नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।